आज हम पढ़ रहे हैं केलियम कार्ब मेडिसिन या फिर जिसे हम काली कार्ब भी कहते हैं। इसका कॉमन नेम होता है पोटेशियम कार्बोनेट या फिर कार्बोनेट ऑफ पोटेशियम। एंड इसको प्रूव करा था डॉक्टर हैनीमैन सर ने। ठीक है। एंड इसका डायथेसिस क्या होता है? इसका ट्यूबरकुलर डायथेसिस होता है। एंड ये जो पर्सन होता है ये चिली पेशेंट होता है, यानी कि इसको किससे एग्रवेशन है, यानी इसको ठंड से बहुत ज़्यादा एग्रवेशन है। उसके बाद इसका माइज्म क्या होता है? इसका माइज्म सोरा होता है। तो ये पॉइंट आपको वाइवा पर्पस से इम्पॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर डिजीजेज ऑफ ओल्ड पीपल, यानी ये ऐसे लोगों में दिया जाता है, ऐसी बीमारियों में दिया जाता है जो जनरली हमें बूढ़े लोगों में देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, तो ऐसी बीमारियां जो हमें बूढ़े लोगों में देखने के लिए मिलती हैं। ड्रॉप्सी की कंडीशन में दिया जाता है और पैरालिसिस की कंडीशन में भी दिया जाता है। अब पर्सन कैसा होता है? डार्क हेयर होते हैं उसके, वीक फाइबर यानी वीक मसल्स होती हैं और मोटा होने की टेंडेंसी होती है, इंक्लाइन टू ओबेसिटी। आफ्टर लॉस ऑफ फ्लूइड्स और वाइटलिटी स्पेशली इन द एनीमिक, यानी हम इसको ऐसे डिजीज़ में देते हैं जहाँ पर क्या है कि पर्सन के वाइटलिटी फ्लूइड लॉस हो गया है, जैसे कि बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया और पर्सन कैसा बन गया? एनीमिक बन गया। तो वहाँ पर हम ये मेडिसिन दे सकते हैं, यानी जो ऐसे फ्लूइड जो कि हमारे जीवन के लिए ज़रूरी हैं और वही बॉडी से लॉस हो गए, है ना, उनका अमाउंट क्या हो गया? बॉडी में कम हो गया, तो ऐसे डिजीज़ में हम दे सकते हैं। ग्रेट अवर्जन टू बीइंग अलोन, तो पर्सन को अकेले रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कैनॉट बेयर टू बी टच स्टार्ट्स व्हेन एवर टच सो लाइट स्पेशली ऑन फीट, तो ये ना इस मेडिसिन का कीनोट सिम्टम है कि पर्सन को टच बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। अगर आप उसको स्लाइटली टच करोगे तो भी उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। एंड स्पेशली अगर आप उसको फीट पर टच करोगे तो उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। नाउ पेन इसके स्टिचिंग होते हैं, डार्टिंग होते हैं। रेस्ट के दौरान इसके पेन बढ़ जाते हैं और अफेक्टेड साइड लेटने से पर्सन को आराम मिलता है। तो इसके पेन कैसे हैं? स्टिचिंग डार्टिंग, यानी ऐसे टाँके से लग रहे हो ना, ऐसे पेन होते हैं। और रेस्ट के दौरान इंक्रीज, अफेक्टेड साइड लेटने के दौरान इंक्रीज। जबकि ब्राइनिया में भी हमें सेम स्टिचिंग और डार्टिंग पेन मिलते हैं, पर वहाँ पर क्या होता है कि जब पर्सन रेस्ट करता है तो उसको आराम मिलता है। बिल्कुल उल्टा, इसके पेन रेस्ट से बढ़ जाते हैं, उसके ब्राइनिया के रेस्ट पे बेटर हो जाते हैं। इसके पेन अफेक्टेड साइड लेटने से बढ़ जाते हैं, उसके पेन अफेक्टेड साइड लेटने से आराम मिलता है ब्राइनिया को। वेरी मच इंक्लाइन टू टेक कोल्ड, तो ये पर्सन में हमें देखने को मिलता है कि कोल्ड ठंड लगने की बहुत ज़्यादा टेंडेंसी होती है। बैग लाइक स्वेलिंग बिटवीन अपर आईलिड्स एंड आईब्रो, अपर आईलिड्स एंड आईब्रो के बीच में पर्सन के बैग लाइक स्वेलिंग देखने को मिलती है। बिल्कुल फूला सा, बिल्कुल फूल जाता है, ठीक है, फूला फूला सा लगता है। वीक आइज देखने को मिलती हैं। आफ्टर क्वेश्चन, पॉल्यूशन, अबॉर्शन, मीजल्स, अगर कंप्लेंट्स आ रही हैं क्वेश्चन के बाद, पॉल्यूशन के बाद, अबॉर्शन के बाद या फिर मीजल्स के बाद। नोज ब्लीडिंग व्हेन वॉशिंग द फेस, जब पर्सन अपना मॉर्निंग में फेस वॉश करता है तो उसकी नाक ब्लीड करने लगती है। सेम हमें अमोनियम कार्ब और आर्निका में भी देखने को मिलता है कि ये लोग जब सुबह सुबह फेस वॉश करते हैं तो इनकी नाक से खून बहने लगता है। माउथ टूथएक ओनली व्हेन ईटिंग, तो पर्सन को टूथएक होता है जब वो ईट कर रहा होता है, खा रहा होता है, पर तभी होता है जब वो खा रहा होता है, तभी उसको दांत में दर्द होता है। सेंसेशन कैसी आती है? थ्रॉबिंग सेंसेशन। बढ़ता कैसे है? टच करने से उसका जो दांत का दर्द है वो बढ़ जाता है, या फिर कुछ भी गर्म या ठंडा खा ले तो उससे भी बढ़ जाता है। थ्रोट में डिफ़िकल्ट स्वेलोइंग, यानी निगलने में पर्सन को दिक्कत आती है। स्टिकिंग पेन रहता है, यानी जैसे कोई चीज़ चिपक रही है फेरिंग्स में, ठीक है, तो स्टिकिंग पेन रहता है इसके फेरिंग्स में, एज ऑफ अ फिश बोन, जैसे कोई फिश बोन अटक रही है। फूड ईजिली गेट्स इनटू द विंड पाइप, पर फूड जो है वो ईजिली विंड पाइप में चला, मतलब जो फूड है
वो विंड पाइप में चला जाता है, जिसकी वजह से जो हम कहते हैं ना, जिसकी वजह से फंदा लग जाता है पर्सन को। ठीक है, तो इसका जो फूड है वो विंड पाइप में चला जाता है। पेन इन बैग व्हेन swallowing, तो जब पर्सन खाना निगल रहा होता है या फिर निगल रहा होता है कुछ भी चीज़, तो उसके बैक में पेन रहता है। सो अभी हमने क्या लिखा, डिफ़िकल्ट स्वैलोइंग पर्सन में देखने को मिलती है। स्टिकिंग पेन देखने को मिलता है फेरिंग्स में, जैसे कि कोई फिश बोन हो, ये की नोट सिम्टम है। फूड ईजिली विंड पाइप में चला जाता है, और पेन रहता है बैक में जब पर्सन निगल रहा होता है तो। नाउ स्टमक डिस्टेंडेड, यानी पेट निकला हुआ होता है, सेंसिटिव होता है, ऐसा लगता है जैसे पेट फट जाएगा। फील एज इफ इट वुड बर्स्ट। क्यों एक्सेस इतना डिस्टेंडेड क्यों होता है पेट, क्योंकि उसमें एक्सेसिव फ्लैचुलेंसी होती है, यानी एक्सेसिव गैस भरी रहती है। एवरीथिंग शी ईट्स और ड्रिंक्स अपीयर टू बी कन्वर्टेड इनटू गैस, यानी जो भी चीज़ पर्सन खाता है वो सारी चीज़ ऐसा लगता है जैसे गैस में कन्वर्ट हो रही है, इतना ज़्यादा पर्सन को गैस बनती है, और बहुत ज़्यादा इस वजह से उसका पेट बहुत सेंसिटिव रहता है, डिस्टेंडेड रहता है, जैसे फट जाएगा, इतना गैस बनती है पर्सन को। कॉन्स्टिपेशन, स्टूल लार्ज रहता है, डिफ़िकल्ट रहता है, विद स्टिचिंग कोलिक पेन। साथ साथ में क्या होता है, पर्सन के स्टिचिंग कोलिक पेन होता है 1 घंटा या 2 घंटा पहले स्टूल जाने के। तो पर्सन का स्टूल लार्ज रहेगा, डिफ़िकल्टी होगी उसको रिमूव करने में, विद स्टिचिंग कोलिक पेन रहेगा 1 घंटा या 2 घंटा पहले। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फील्स बैडली वीक बिफोर मेंस्ट्रुएशन, तो ऐसी लेडीज़ जिनको कि बहुत ज़्यादा वीक फील होता है मेंस्ट्रुएशन से पहले, और कमर में रहता है दर्द मेंसेस के दौरान या फिर उससे पहले। तो क्या हमने देखा कि फीमेल को बहुत वीक जो फीमेल है बहुत वीक फील कर रही है, कमर में दर्द रह रहा है बिफोर और ड्यूरिंग मेंसेस। तो लेबर पेन ऐसे लोगों में दी जाती है मेडिसिन जहाँ पे लेबर पेन इनसफिशिएंट रहता है, यानी पूरी तरीके से लेबर पेन नहीं हो पाते, पूरी तरीके से कंट्रैक्शन नहीं हो पाता। साथ साथ में लेबर के दौरान बहुत वॉयलेंट बैकएक रहता है। वॉन्ट्स द बैक प्रेस्ड, चाहती है फीमेल कि उसका बैक प्रेस कर दिया जाए, मतलब बैक को प्रेस करा जाए। देन रेस्पिरेटरी सिस्टम, कफ, ड्राई कफ आता है, पैरोक्सिम्स में आता है, लूज एंड विस्केड म्यूकस आता है या पस, जिसको कि इसको स्वॉलो करना पड़ता है। सो कफ का कैरेक्टर क्या है, ड्राई, पैरोक्सिमल, लूजन, विस्केड म्यूकस और पस विच मस्ट बी स्वेलोड। स्पास्मोडिक विद ऐंठ जाता है इसका, ठीक है, चेस्ट जो है वो इसका ऐंठ जाता है, विद गैगिंग और वॉमिटिंग ऑफ इंजेस्टा, और जो भी इनने खाया पिया होता है उसको ये या तो मतलब वही खांसेगा या फिर उसको वॉमिट कर देगा। मतलब इसके को स्पास्मोडिक कफ आता है, यानी पर्सन को बहुत ज़्यादा दर्द होता है, ऐंठन फील होती है, साथ साथ में गैगिंग रहती है, या फिर जो भी इन्हें खाया पिया है उसको वॉमिट कर देता है। हार्ड वाइट ऑफ अ स्मोकी मास फ्लाई फ्रॉम थ्रोट व्हेन कफिंग, जो पर्सन जब खांस रहा होता है तो हार्ड वाइट या स्मोकी मास इसके थ्रोट से आ रहा होता है। एज़मा रिलीव्ड व्हेन सिटिंग, तो इसके एज़मा में आराम मिलता है जब ये बैठा होता है या फिर आगे की तरफ बेंड फॉरवर्ड कर रहा होता है, आगे की तरफ झुक रहा होता है, और बाय रॉकिंग। वर्स फ्रॉम 2 to 4 AM, और 2 से 4 के बीच में इसका एज़मा बहुत बुरा हो जाता है, सुबह 2 से 4 के बीच में। पर्सन सफरिंग फ्रॉम अल्सरेशन ऑफ लंग्स कैन स्कार्सली गेट वेल विदाउट दिस एंटीसोरी, यानी कि ये तो मस्ट है देनी। जो लोगों में अल्सरेशन मिलता है लंग्स का, ये तो की नोट सिम्टम है कि जो लोगों में अल्सरेशन मिलता है लंग्स का, वहाँ पर ये मेडिसिन देनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो पर्सन सफरिंग फ्रॉम अल्सरेशन में आपको काली कार्ब मेडिसिन देनी ही पड़ेगी, उसके बिना पर्सन सही होगा ही नहीं। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, हार्ट, टेंडेंसी टू फैटी डिजेनरेशन, हार्ट में टेंडेंसी रहती है फैटी डिजेनरेशन की, एज इफ सस्पेंडेड बाय थ्रेड, जैसे हार्ट एक थ्रेड से सस्पेंडेड हो,
ऐसी फीलिंग पर्सन को आती है, ऐसी सेंसेशन आती है। बैक में बैक एक रहता है, कमर में दर्द रहेगा, स्वेट साथ में पसीना आता है, वीकनेस रहती है। अगर बैक की कंप्लेंट्स आ रही हैं अबॉर्शन के बाद, लेबर के बाद या फिर मेट्रोरेजिया के बाद, यानी कि जो साइकिल है उस मतलब साइकिल में बीच में भी ब्लीडिंग हो जाती है, तो मेट्रोरेजिया की कंडीशन कहलाती है ये। व्हेन ईटिंग, खाना खाते हुए पर्सन के बैक एक हो रहा है, चलने से हो रहा है। वाइल वॉकिंग फील्स एज इफ शी मस्ट गिव अप एंड लाई डाउन, चलते वक्त उसको ऐसा लगता है कि यार बस अब मैं रुक जाऊं और लेट जाऊं, इतना पर्सन की कमर में दर्द होता है। सो ये कॉम्प्लीमेंट्री है कार्बोवेज के। फॉलोज वेल आफ्टर काली सल्फ phosphorus sternum metallicum in loose rattling cough. Will bring on menses when natrum mute though apparently indicated. कई बार ये तब मेंसेस ला देती है जब कई बार हमें लगता है कि नेट्राम्यूर होगी मेडिसिन, बट एक्चुअल में काली कार्ब होती है मेडिसिन, तब हम फिर काली कार्ब देते हैं तो मेंसेस अपीयर हो जाते हैं। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।